देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। बिहार में खुले में मांस और मछली की बिक्री पर रोक लगाए जाने की सियासत गर्मा गई है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने भाजपा और उनके सहयोगी दलों पर लोगों की खान-पान संबंधी आदतों को नियंत्रित करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया, क्या अब बाजारों में मछली और मांस नहीं बिकेगा? अगर भाजपा बंगाल में आई तो वे यहाँ भी मछली मांस बंद कर देगी। उन्होंने आगे कहा, क्या अब लोग केवल मॉल से ही मांस मछली खरीदेंगे? अमीर तो मॉल जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी का क्या होगा? मैं इस तरह की राजनीति की कड़ी निंदा करती हूँ। ममता ने कहा, बंगाल की परंपरा माछ भात की है और कोई भी राजनीतिक शक्ति यह तय नहीं कर सकती कि लोग क्या खाएंगे। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। बिहार विधानसभा में शराब और शराबबंदी कानून को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सदन में शराबबंदी की समीक्षा और विधायकों के ब्लड टेस्ट को लेकर सत्ता और विपक्ष के सदस्य आमने सामने आ गए। कई नेता खुले तौर पर ब्लड टेस्ट कराने की चुनौती देते हुए नजर आए। इस दौरान कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग करते हुए कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानूनी समीक्षा तो होनी ही चाहिए, लेकिन अगर विधानसभा में विधायकों का ब्लड टेस्ट हो जाए तो शराबबंदी कानून की असलियत सामने आ जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में शराब की होम डिलीवरी होती है। डिमांड कीजिएगा तो विधानसभा में भी शराब पहुंच जाएगी। रंजन के इस बयान से विधानसभा में माहौल गर्मा गया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने जमकर विपक्ष विधायकों पर निशाना साधा। बिहार की 5 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव की तारीख घोषित हो गई है। प्रदेश में भूपेंद्र कुशवाहा, अमरिंदरधारी सिंह समेत 5 राज्यसभा सांसदों की सीटें अप्रैल में खाली हो रही हैं। प्रेमचंद गुप्ता, रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह का कार्यकाल भी अप्रैल में समाप्त हो रहा है। इन 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को बिहार की राजनीति में अहम माना जा रहा है। मौजूदा सियासी समीकरणों के आधार पर राजनीतिक दल रणनीतियां बनाने में जुट गए हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडांगी थाना क्षेत्र में डायन होने के संदेह में एक महिला और उसके बच्चे को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से झुलस गया है। उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। वारदात की पुलिस को तब जानकारी हुई जब 12 आरोपियों ने थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। उनका कहना था कि महिला डायन है। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में खौफ पसरा हुआ है। ओडिशा में काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन की +2 परीक्षाएं आज से शुरू हो गई। स्कूल और मास एजुकेशन मंत्री नित्यानंद गौंड ने रामादेवी जूनियर कॉलेज का दौरा कर परीक्षा प्रबंधन की समीक्षा की और सुचारू संचालन की पुष्टि की। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और पानी की बोतलें परीक्षा हॉल में प्रतिबंधित हैं। एआई सक्षम सीसीटीवी कैमरों से 211 परीक्षा प्रबंधन हबों और केंद्रों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। साथ ही प्रश्न पत्रों पर क्यूआर कोड और वाटर मार्क लगाए गए हैं तथा लाइव स्ट्रीमिंग से पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। 4 लाख से अधिक छात्र 1200 से ज्यादा केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षाएं 28 मार्च तक चलेंगी। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के सियालडांगा मोड़ इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में दोनों पक्षों के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगाया है। भाजपा का दावा है कि पुलिस लाइन मोड़ इलाके में गृह संपर्क कार्यक्रम के दौरान टीएमसी नेता श्यामल राय और उनके समर्थकों ने उन पर हमला किया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी दीवार पर जबरन पोस्टर चिपकाए और विरोध करते हुए मारपीट की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।